हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको भारत के द्वीपों, मूंगा द्वीपों और प्रवालों के विषय में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस तरह हिमालय का ही उठा हुआ भाग है, और भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे बड़े मिलाकर कितने द्वीप समूह हैं, और किस खाड़ी में कितने कितने द्वीप समूह हैं। और नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है और किस द्वीप पर विषुप्त ज्वालामुखी। और फिर अंडमान और निकोबार के बारे में मैं आपको पूर्ण अध्ययन से पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको द्वीपों के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप, विलर द्वीप, हरिकोटा द्वीप। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का लॉन्चिंग पैड कहाँ है। और फिर पंबन द्वीप, राम सेतु, रामेश्वर, धनुषकोडी, आलियाबैट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रवाल जीवों के बारे में सभी रोचक जानकारी दूंगा। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भारत में। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से भारत के पूर्व उत्तर राज्यों तक है। ठीक है। तो मैं आपको एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा हिमालय के ऊपर, डिटेल्ड वीडियो। ठीक है। हिमालय यहाँ पे पूर्व उत्तर में आकर, पूर्व उत्तर राज्यों से आकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और यहाँ तक चला आता है बंगाल की खाड़ी तक। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। और हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। यह भारत के पूर्व उत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और हिमालय को म्यांमार में अराकानयुमा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। अराकानयुमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है। और मैंने बताया कि आपको जो हिमालय पर्वत है वो दक्षिण की ओर आकर मुड़ जाता है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक चला आता है। ठीक है। तो यहाँ पर कई कई जगह इसके ऊपर उठे हुए भाग है जिसको टापू कहते हैं, और यह इसको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, वो हिमालय का ही उठा हुआ भाग है। इस बात से हम कह सकते हैं। भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत या अराकानयुमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। यहाँ पे मैंने बताया कि हिमालय पर्वत है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय का ही दक्षिणी भाग है। ठीक है, हिमालय का ही क्या है, एक दक्षिणी भाग है। यह द्वीप समूह एक संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैले हैं। ठीक है। अब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप साथ के साथ नोट बनाते हुए चलो। सबसे पहले जो हिमालय का यहाँ पे दक्षिणी भाग है उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊपर वाले कुछ द्वीपों को अंडमान द्वीप और नीचे वाले द्वीपों को निकोबार द्वीप। तो वाक्य में तो बंगाल की खाड़ी में बहुत से सैकड़ों द्वीप है, लेकिन कुछ ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू करते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप, यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी अंडमान द्वीप। ठीक है। इस पे अंडमान और निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सैडल पीक मैंने लिखी है, आप भी साथ के साथ नोट बनाते हुए चलो कि वो कहाँ पर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। इसके दक्षिण में है मध्य अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, मध्य अंडमान द्वीप अंडमान द्वीप का सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा द्वीप है, जो मैंने थोड़ा बड़ा भी बनाया है। उसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है,
जिस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर मौजूद है, कौन से द्वीप पर मौजूद है। वो दक्षिणी अंडमान पर, ठीक है, और उसके दक्षिण में है लिटिल अंडमान। और इसके बाद बात कर लेते हैं निकोबार द्वीप पर। निकोबार द्वीप पर सिर्फ ये दो ही द्वीप इंपॉर्टेंट है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ठीक है। आपको ये बात साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलनी है। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम भारत के द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। वह अरब सागर में छोटे बड़े मिलाकर कुल या लगभग कह सकते हैं आप 222 द्वीप समूह शामिल हैं, ठीक है। जिसमें से 200 मैंने कितना बताया, 222 द्वीप समूह है। 222 द्वीप समूह यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, और अरब सागर में लगभग 222 द्वीप समूह है। इनमें से 222 द्वीप समूह में से लगभग 204 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में ही मौजूद है, केवल बंगाल की खाड़ी में ही मौजूद है। वह शेष मन्नार की खाड़ी वह अरब सागर में है। शेष द्वीप मन्नार की खाड़ी वह अरब सागर में है। तो अब 222 द्वीप समूह तो बहुत ज़्यादा है, और इन सभी के बारे में पढ़ना और पढ़ाना असंभव है। तो इनमें से केवल कुछ ही महत्वपूर्ण है जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले द्वीप कौन सा है, नारकोंडम द्वीप। यहाँ पे 2 द्वीप हैं, ठीक है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। जो नारकोंडम द्वीप है, इस पे एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, वो होता है कि जहाँ पे पहले ज्वालामुखी फटती थी, किंतु अब लंबे समय से वहाँ ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी घटना नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा द्वीप है, मैंने बताया नारकोंडम द्वीप। इस पे एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी मैंने आपको पढ़ा दिया कि जो ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोटक घटना ना हुई हो काफी लंबे समय तक। इसके पूर्व में एक और द्वीप है जिसको बैरन द्वीप, जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि भारत में कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है, वो है बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप पर, ठीक है। बैरन द्वीप पर क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम कुछ और द्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा निकलती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसकी एक धारा इसका साथ छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ तक चली आती है। और जो ये धारा आती है, इसको आप जानते भी होंगे, ये है कौन सी नदी है, ये है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। हुगली नदी गंगा का साथ छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और इसके किनारे पर 2 द्वीप हैं, इनके नाम आप नोट करो। 2 द्वीप कौन कौन से हैं, जो हुगली नदी के तट पर 2 द्वीप हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर नामक 2 द्वीप हैं हुगली नदी के तट पर, ठीक है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पता होगा कि जो हुगली नदी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल है यहाँ तक लंबाई में, इसकी राजधानी जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के तट पर ही बसी हुई है। तो कलकत्ता एक बंदरगाह है। क्या है, कलकत्ता एक बंदरगाह। कलकत्ता यहाँ पर है, ठीक है, कलकत्ता एक बंदरगाह है। किंतु आप यह पता कर सकते हो कि यह समुद्री तट पर स्थित ना होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अब हम और एक द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है।
जो व्हीलर द्वीप है ना वो इस नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। अब अगला द्वीप के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर, क्या मैंने क्या बताया यहाँ पर, क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, इसी को हम सतीश धवन के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का लॉन्चिंग पैड है कि यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं इनकी जो भी लॉन्चिंग होती है वो श्रीहरिकोटा नामक स्थान से या द्वीप से ही होती है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप से भी होती है। ये क्वेश्चन भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पिछले 6 से 7 बार पूछा जा चुका है कि भारत का लॉन्चिंग अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का लॉन्चिंग पैड कहाँ है, वो है श्रीहरिकोटा में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन के नाम पर। मैं भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। जो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को हुई थी। ठीक है, और मैं कुछ और आपको इसरो से संबंधित कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। जो भारत का सबसे पहला मिसाइल लॉन्च किया था ना, वो भारत ने वो साइकिल पे ले जाके नारियल के पेड़ के सारे पर किया था। तो अब जब भारत ने इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की थी, तब जो विकसित देश थे जैसे अमेरिका और रूस, इन्होंने भारत को कोई भी आर्थिक मदद देने से मना कर दिया था और चाहते थे कि भारत जैसा देश ये इसमें कदम ही ना रखे, स्पेस एजेंसी में कदम ही ना रखे। और फिर हमने अभी तक 80 से ऊपर मिसाइल लॉन्च हम कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम दूसरे देशों को भी अपने देश से मिसाइल लॉन्च करवाते हैं। तो भारत के जो इसरो है उसने काफ़ी ज़्यादा उन्नति की है। और भारत का जो इसरो है ये विश्व में जितने भी एजेंसी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनमें 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप, जिस पे कम से कम 15 से 18 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा जटिली बातें हैं। ठीक है, यह है पंबन द्वीप के बारे में, जो तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है। इसके तमिलनाडु के कहाँ पे तट पर एक पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं यहाँ पे क्या है, श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सी खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी होगी, उसमें देखा है कि जिसमें शाहरुख खान अपने दादाजी की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए जाता है, वो रामेश्वर मंदिर में जाता है। यहाँ पे है, यहाँ से पुल होके जाता है। ठीक है, तो पंबन द्वीप पर क्या है? रामेश्वरम है। और रामेश्वरम पर एक मंदिर भी है, रामेश्वर। ठीक है, तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर है। और इसी द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा, इसी द्वीप पर जो सबसे पूर्वी हिस्सा है ना, वो धनुषकोडी कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुषकोडी। और जो राम सेतु है वो यहीं से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी से ही राम सेतु प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। धनुषकोडी से ही राम सेतु प्रारंभ होता है, जो कहाँ तक जाता है? तलाई मन्नार तक जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु ये सभी मन्नार की खाड़ी में ही स्थित हैं। पंबन द्वीप के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट द्वीप है। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। तमिलनाडु राज्य के तट पर कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कौन सी खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। और इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है।
और जो राम सेतु है वो धनुषकोडी से ही प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मीनार तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार धनुषकोडी, पंबन द्वीप, रामेश्वरम और राम सेतु ये सभी कहाँ पर है, ये सभी मन्नार की खाड़ी में ही है। इससे कई तरह से प्रश्न पूछ सकता है और मैं आपको बता भी चुका हूँ, कई बार यहाँ से प्रश्न उठते हैं, तो आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और द्वीपों के बारे में। ठीक है, तो खंबात यहाँ पे क्या है, गुजरात है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, खंबात की खाड़ी। और यहाँ से नर्मदा नदी, यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी के मुहाने पर यहाँ पे कौन सा द्वीप है, अलिया बेट द्वीप स्थित है। ठीक है, और अभी पता चला है कि यहाँ पर पेट्रोलियम का कुछ ही 2-3 साल पहले ही पता चला है कि यहाँ पर क्या है, अलिया बेट द्वीप पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडारण है, पेट्रोलियम का यहाँ पर प्रचुर भंडारण, किंतु इसका दोहन अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है, अभी तक ये प्रारंभ नहीं हो सका। ठीक है, हमने अभी तक आपको कौन कौन से द्वीप पढ़ाए हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि यहाँ पे कौन सा द्वीप है, यहाँ पे है एक द्वीप है बैरन द्वीप, और यहाँ पर दूसरा द्वीप है नारकोंडम द्वीप, और यहाँ पर है हविलर द्वीप, और यहाँ पर गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप, और यहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप या सतीश धवन द्वीप, और यहाँ पे है पंबन द्वीप, और यहाँ पे है अलिया बेट द्वीप। ठीक है, ये अभी तक पढ़ा चुके हैं। और एक लास्ट बचता है एक द्वीप जो इम्पोर्टेंट है, जो महाराष्ट्र की राजधानी, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है, मुंबई के पास यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। ये भी पूछा जा चुका है कि मुंबई के पास कौन सा द्वीप स्थित है, वो है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, जो मुंबई है वो, मुंबई की क्या खास बात है, मुंबई जो भारत के मुख्य भाग पर स्थित है। ठीक है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है, समुद्र की ओर यह क्या निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है। जो मुंबई है वो थोड़ा समुद्र की ओर निकला हुआ है यहाँ से ऐसे। ठीक है, वो क्या द्वीप के समान दिखाई देता है, किसके समान, द्वीप के समान दिखाई देता है। इसका नाम क्या है, सालसीट द्वीप रखा गया, जो यहाँ पर है उसका नाम एक सालसीट द्वीप रखा गया है। इस प्रकार क्या कहा जाता है कि मुंबई सालसीट द्वीप पर स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सालसीट द्वीप पर। अब हम अपने वीडियो का लास्ट टॉपिक प्रवाल जीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक जीव है, प्रवाल क्या है, प्रवाल एक जीव है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और जो प्रवालों का विकास है वो उथले सागरों में होता है। ठीक है, प्रवाल मैंने क्या बताया, प्रवाल समुद्र में पाया जाता है और जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक होती है, और यह समुद्र में उथले सागरों में पाया जाता है, प्रवाल उथले सागरों में पाया जाता है। और प्रवाल जीव कभी भी गहरे पानी में नहीं पाया जाएगा, प्रवाल जीव कभी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो है गहरा समुद्र, यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्रवाल जीव यहाँ तक जैसे एकदम, तो जैसे आप यहाँ से तमिलनाडु से उतरे एक दिन तो आप नहीं डूब जाएंगे, गहरा यहाँ पर छिछला समुद्र है, यहाँ पर क्या है, छिछला समुद्र। तो जो प्रवाल जीव है वो छिछले समुद्रों में ही पाया जाता है, यानी कि कम गहराई वाले ही समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, और छिछले सागरों में वह क्यों पाया जाता है, क्योंकि जिनकी गहराई छिछले सागरों में यहाँ पर समुद्रों की गहराई 50 से 60 मीटर तक होती है, और यहाँ पर सूरज का सीधा प्रकाश आता है, और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जो प्रवालों के लिए रहने के लिए क्या है, अनुकूल दशा है। ठीक है, प्रवाल जैसे प्रवाल इस प्रकार के खोखल में रहते हैं, इस प्रकार में रहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रवाल कभी भी आपको समुद्र की सतह से ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, समुद्र की सतह से कभी भी ऊपर नहीं मिलेगा, पानी में रहता है। ठीक है, पानी में रहता है कम गहराई वाले क्षेत्र में। यहाँ पर समुद्र का तल है, यहाँ से शुरू होता है,
ठीक है। और प्रवाल जीव कभी भी एक या दो नहीं मिलेंगे, प्रवाल जीव एक लाख संख्या में होते हैं, मतलब एक गुच्छे में रहते हैं, जैसे मधुमक्खिया का गुच्छा होता है ऐसे, ठीक है। प्रवाल एक साथ लाखों की संख्या में होती है, जिनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने शरीर से चूने का निःसरण करते हैं, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जिसके कारण किनका निर्माण होता है, प्रवाल भित्तियों का। और जो प्रवाल जीव इसके अंदर आते हैं, खोखल के अंदर, और तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि यह है किससे निर्मित हो या किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के से निर्मित होती है। अतः आप कह भी सकते हैं कि प्रवाल जीव कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये प्रवाल जीव है काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, ठीक है। और प्रवाल जीव काफ़ी रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, और इनके पास आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी मछलियाँ रहती हैं, क्योंकि वो यहीं से अपना आवास भी यहीं पे होता है, क्योंकि जब बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खाने आती है तो वो इनके बीच में चली जाती हैं, ठीक है। आवास मिल गया, सुरक्षा हो गई, और अपना खाना भी यहीं से प्राप्त करती है मछलियाँ, ठीक है। तो जो रंग और प्रवालों को अब बात कर लेते हैं कि, और आगे बढ़ते हैं। प्रवालों को सबसे ज़्यादा खतरा है ना, जो प्रवाल जीव है उसको सबसे ज़्यादा खतरा अलिनो नामक मौसमी परिस्थिति से है। अलिनो क्या है, मौसमी एक परिस्थिति है। अलिनो पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका प्रभाव है ना दिसंबर महीने में अधिक होता है, और अलिनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, ठीक है, जिससे मौसम में काफ़ी उलटफेर दिख जाती है, और इनका प्रभाव इन प्रवालों पर भी पड़ता है, ठीक है। और प्रवालों को ही हम मूंगा कहते हैं, ठीक है, प्रवालों को ही हम मूंगा कहते हैं। जब ये मैंने आपको बताया एक के ऊपर एक लाखों की स्थिति में होती है, जब एक प्रवाल मर जाता है तो वो दूसरा उसके ऊपर अपना आवास बनाता है, और फिर तीसरा, और ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं, लेकिन समुद्र की सतह से ऊपर नहीं होते, लेकिन और दबाव बढ़ता जाता है, जो नीचे होता है वो फिर चट्टान के रूप में ठोस हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। और ऐसे ये लाखों की संख्या में होने के कारण प्रवाल जीव को ही क्या कहते हैं, प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। और ये जब नीचे मर जाते हैं तो इन पे दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के कारण ठोस हो जाते हैं और चट्टान का रूप ले लेते हैं, और इन्हीं से भारत में काफ़ी द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिनका उदाहरण मैं आपको दूंगा। प्रवालों को ही क्या कहते हैं, मूंगा। और इनसे क्या होता है, चट्टानों का निर्माण हो जाता है, और फिर चट्टानों से यहाँ पर द्वीप बन जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और ये मालदीव का निर्माण भी मूंगा चट्टानों से ही हुआ है, ठीक है। और इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एक ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश का मैप है ये ऐसा, ठीक है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया, इसके पूर्व में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या है कि जो प्रवाल जीव है ना, प्रवाल जीव छिछले समुद्र में कम गहराई तक रहता है, तो यहाँ पे एक जो ये प्रवाल जीव है दीवारनुमा संरचना बना लेता है, लंबाई में दीवारनुमा संरचना बना लेता है, ठीक है। और दीवारनुमा संरचना बना लेता है, और इसको जो प्रवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रवाल को कोरल कहते हैं, ठीक है, प्रवाल को कोरल भी कहते हैं, और प्रवाल को मूंगा भी कहते हैं, ठीक है। और जो विश्व की या दुनिया की सबसे बड़ी रीफ, कोरल रीफ, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल रीफ से ही निर्मित है, कोरल से ही निर्मित है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, द ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है, ठीक है। बैरियर नाम क्यों रखा गया, बैरियर का क्या अर्थ होता है, जैसे बैरियर का होता है किसी को रोकना, तो यहाँ से जब
सुनामी उठती है या और कुछ जलवायु घटनाएं होती हैं, तो ये दीवारनुमा संरचना जो किससे बनी है, ये बनी है प्रवालों से। ये इनको ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बचाती है इनसे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बैरियर। तो इसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया का कोरल से निर्मित सबसे लंबी कोरल रीफ है, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको भारत के लगभग सभी द्वीप कवर कर बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें फिर हमने वीडियो के लास्ट में हमने प्रवाल जीव के बारे में भी बात कर ली है। मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो भारत की समुद्री सीमा और खाड़ियों व चैनल के बारे में बनाऊंगा, ठीक है। और बताऊंगा कि समुद्र में भारत को कहाँ तक अधिकार है और किस कानून से यह सब अधिकार मिले हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।